हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। और यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, जिसका काफी लंबा चौड़ा नाम है, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। सो इधर जो फंक्शनलिस्ट व्यू में हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से जो वुमेन है वो नेटल प्रॉपर्टी में अपना राइट को नहीं सामने रखती है। इससे क्या क्लियर होता है कि कैसे जो एक तरीके का कोऑपरेटिव बिहेवियर है वो हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। बट अगर इसको आप डीपली देखो तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे जब इसको टोटली एक्सप्रेस नहीं किया जाता ओपनली या चैलेंज नहीं किया जाता तो हमें क्या लगता है जी कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। जैसे कि अगर वुमेन है वो नेटल प्रॉपर्टी में राइट नहीं मांग रही है तो हमें लगता है यार सब चीज़ चिल है, कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट वाली बात तो है ही नहीं, हमें सिर्फ कोऑपरेशन दिखाई देता है। जो फंक्शनलिस्ट व्यू है ना, ये एक टर्म यूज करता है यहाँ पे अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन सच एज द वन जो डिस्क्राइब करी गई है अबव, जहाँ पे वुमेन वुड प्रीफर नॉट टू क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स। जहाँ पे वुमेन क्या प्रेफर करेगी कि वो प्रॉपर्टी राइट को क्या करे, क्लेम ना करे, कि वो उसकी प्रॉपर्टी पे राइट है बट वो क्या कर रही है, क्लेम नहीं कर रही है। सो इट वुड बी सीन एज एन एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड कोएग्जिस्ट डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट। ये किस चीज़ को डिफाइन करेगा कि लाइक जो वुमेन है वो क्या प्रेफर कर रही है कि हाँ ठीक है मुझे प्रॉपर्टी राइट नहीं चाहिए, तो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उन्होंने। कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी इस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से वो लोग, वो जो पूरा फैमिली है वो कोएग्जिस्ट कर पाएगा। ये बेसिक था। नाउ देयर कम्स अ टॉपिक कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, कि भाई कॉपरेशन डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से सोसाइटी ने काम किया होगा। अब भाई आप ये देखो, एक काम जो है वो करने के लिए कोई डिफरेंट व्यक्ति होगा, दूसरा काम करने के लिए डिफरेंट व्यक्ति होगा। जैसे खेती कोई और कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कोई और सप्लाई कर रहा है, घर में कोई और काम कर रहा है। तो बेसिक चीज़ें क्या है कि किस तरीके से लेबर जो था डिवाइड था, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उन सब में क्या है, एक तरीके का कोऑपरेशन है। अब कोऑपरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये देखो रोड पे ट्रैफिक में, जब तक आप कोऑपरेट होके चल रहे हो तब तक कोई एक्सीडेंट नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल है। जहाँ पे कोऑपरेशन खत्म वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। अब कोई गाड़ी वाला है वो बहुत तेजी से भगा के आ रहा है और आप आगे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप साइड हो जाओगे, कोऑपरेट करोगे। बट वहीं पे अगर आप खड़े हो, नहीं जी मेरा तो ईगो है मैं तो नहीं हट रहा, तो या तो तुम ठुकोगे या तो वो ठुकेगा। कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. The idea of cooperation rests on certain assumption about human behavior. It is argued that without human cooperation, it would be difficult for human life to survive. अगर ह्यूमन एक दूसरे से कॉपरेट नहीं करेगा ना तो लिटरली एक दूसरे को मार के खा जाएगा। ह्यूमन के सिर्फ सर्वाइवल के लिए भी ह्यूमन का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। फर्दर इट इज आर्ग्यूड दैट इवन इन एनिमल वर्ल्ड वी विटनेस कॉपरेशन। एनिमल वर्ल्ड में भी भाई कॉपरेशन होता है, चाहे आंट्स हो, बीज हो, मैमल्स हो, वो सब कॉपरेट करके ही जी रहे हैं। कंपैरिजन विद द एनिमल वर्ल्ड शुड बी केयरफुली डन. We look at two different theoretical tradition in sociology to illustrate the point. Those represented by Emile Durkheim and Karl Marx. जो सारा पर्सपेक्टिव है ना, सारी जो लड़ाई है, सारी बात है, वो सिर्फ दो पर्सपेक्टिव के बीच में है, एक दरखाइम का पर्सपेक्टिव, एक कार्ल मार्क्स का। सोशलॉजी फॉर मोस्ट पार्ट डिड नॉट एग्री with the assumption that human nature is necessarily nasty and brutish. सोशलॉजी जो है ना वो एग्री नहीं होती इस एजम्पशन से कि जो ह्यूमन है ना, इंसान है, वो एक नेस्टी, एक बदमाश, ब्रूटल और दरिंदा टाइप का व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। एमिली दरखाइम क्या आर्ग्यू करते हैं, अगेंस्ट अ विजन ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी whose hunger and thirst always badly satisfied were their only passions. Instead, it argued they overlook the essential element of moral life. कई जैसे सोसाइटी में बात होती है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक तरीके से बहुत ही ब्रूटल एस्पेक्ट है सोसाइटी का वगैरह वगैरह। बट इस पे दरकाइम क्या आर्ग्यू करेंगे, उनका एक विजन है ऑफ प्राइमरी ह्यूमैनिटी हुज हंगर एंड थर्स्ट, लाइक वो ओवरलुक करके इन चीज़ों को क्या बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग भाई मॉरल लाइफ की तरफ भी बढ़ा, ऐसा नहीं है कि वो दरिंदा ही बन गया। दैट इज द moderating influence that society exercises over its member, which tempers and neutralizes the brutal action of struggle for existence and selection.
Wherever there is society, there is altruism because there is solidarity. Thus we find altruism in beginning of humanity. So बोलते हैं कि ठीक है, हाँ आप बोलते हो कुछ हद तक ब्रुटैलिटी क्यों ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लिसिट है, ऊपर ऊपर आपको दिखाई नहीं देगी, वो इम्प्लाइड है, क्योंकि एक बहुत बेसिक फंडा है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। सो इसमें गलती उसकी नहीं है जो सर्वाइव कर रहा है। सो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी ना कहीं ऑल्ट्रुइज्म है, कहीं ना कहीं अच्छाई है दुनिया में, तभी तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है। सो दरखाइम के लिए, फॉर दरखाइम सॉलिडारिटी द मॉरल फोर्स ऑफ सोसाइटी, वो क्या है, फंडामेंटल है फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड देयर बाय जो फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी है। तो जो रोल है डिवीजन ऑफ लेबर का, जो इम्प्लाई करेगा कोऑपरेशन, is precisely and fulfill certain needs of society. So division of labor at the same time क्या है, law of nature है, and also moral rule of human conduct है। तो डिवीजन ऑफ लेबर की बेसिक थ्योरी किसने दी थी, दरखाइम नहीं दी थी। जब हमने दरखाइम वाला चैप्टर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। जब हमने वेस्टर्न थिंकर्स करा था तो उसमें एमिले दरखाइम की अलग से वीडियोस हैं। सो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी। सो दरखाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो दरखाइम ने किस चीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश किया कि किस तरीके से मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अलग से कैरेक्टराइज्ड है। तो इट कैरेक्टराइज प्री इंडस्ट्रियल एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज रिस्पेक्टिवली। सो बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन इन सोसाइटी। अब मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोहेशन दैट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटली ऑन सेमनेस। सो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात वो क्या करता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, कि हम मान के चल रहे हैं सब कुछ क्या है, सेम है। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी लिव वेरी सिमिलर लाइफ। सो विद लिटिल स्पेसिएशन ऑन डिवीजन ऑफ लेबर बियॉन्ड द एसोसिएशन विद एज एंड सेक्स, सो मेंबर फील बॉन्डेड टुगेदर एसेंशियली बाय देयर शेयर्ड बिलीफ एंड सेंटिमेंट। उनके जो कॉमन कॉन्शियस होंगे, कॉन्शियसनेस होंगे। तो मैकेनिकल में बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट व्हेन एवरीथिंग इज लाइक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कि सब कुछ हाँ ठीक है, सेम है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वो है जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस की महक आएगी। लाइक इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ सोशल कोहेजन दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिजल्टिंग इंटरडिपेंडेंस ऑन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो वो क्या बोलते हैं बेसिक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहले क्या था, पहले थी मैकेनिकल सॉलिडारिटी। बहुत पहले अर्ली लाइफ में आप चले जाओ कि ह्यूमन बींग को सिर्फ खाना इकट्ठा करके खाना होता था, तो सब लोग एक जैसा सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कैसे आने लग गई कि कोई एग्रीकल्चर करने लगा, कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई और डिफरेंट काम करने लग गया। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया, होना स्टार्ट हो गया। तो पीपल बिकम मोर स्पेशलाइज्ड, दे ऑल्सो बिकम मोर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। अब एक फैमिली है हु engaged in subsistence farming may survive with little and no help from similar homesteaders. So जो स्पेशलाइज वर्कर होंगे इन अ गारमेंट या कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कुड नॉट सर्वाइव विदाउट अ होस्ट ऑफ अनदर स्पेशलाइज। जैसे आप ये देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, तो आप पढ़ाई अकेले नहीं कर रहे हो, आपको पढ़ाई करने के लिए कितने सारे लोगों का सपोर्ट लगा है, कितने सारे लोगों का साथ लगा है। भाई कोई आपके लिए बिजली बना रहा है तभी आपके घर में पहुंच रही, कोई आपके लिए खाना बना रहा है, कोई खाना उगा रहा है, तो कितने सारे लोगों की ज़रूरत हो जाती है। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की वजह से वो एक सिंपल वर्ड बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग में इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। सो कार्ल मार्क्स भी डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ, while Durkheim emphasized altruism and solidarity as distinctive form of human world, जो मार्क्स हैं वो emphasize करेंगे consciousness। Durkheim सिंपली बोलेंगे ठीक है altruism है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मार्क्स बोलेंगे सिंपल एक ही चीज़ कि कॉन्शियसनेस, ह्यूमन इज कॉन्शियस। ह्यूमन को धीरे धीरे चीज़ें, जब मैकेनिकल से हम ऑर्गेनिक में बढ़े, जैसा दरखाइम बोलते हैं, वो बोले जब हम अर्ली से अब में बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा, बस हमारा कॉन्शियसनेस बढ़िया लाइफ को लेकर के। सो men can be distinguished from animals by consciousness, by religion and anything you like। religion को भी वो एक तरीके का consciousness ही बोलते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। so they themselves begin to distinguish themselves from animal as soon as they begin to produce their means of subsistence। सो ह्यूमंस अपने आप को एनिमल से कब डिफरेंट समझने लग गए, ह्यूमंस अपने आप को एनिमल से तब डिफरेंशिएट करने लग गए जब उन्हें लगा कि उनको कोई काम एनिमल से अलग करना आता है, वो अपने आप को कॉन्शियसली डिफरेंट समझने लग गए।
तो a step which is conditioned by their physical organization by producing their means of subsistence, men are indirectly producing their material life. So जहाँ पे वो बेसिक नीड से ह्यूमन मटीरियल लाइफ की तरफ पहुंच गया। अब आप अपने पास जानवर देखो भाई, उसको ऐसा थोड़ी है कि आसपास जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं उन्हें चीजें एक्यूमुलेट करनी है कि नहीं भैया मैं तो ज़ारा पे शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मुझे डिफरेंट डिफरेंट गुशी के बैग्स चाहिए, गॉगल्स चाहिए। दे आर नॉट एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग। हाँ ठीक है, हद से हद उनको खाना चाहिए, पर वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करते कि हाँ ठीक है मैं संभाल के रख लेती हूँ, बाद में खाऊंगी इसे। वो बेसिकली बस ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन लाइफ किसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गई? एक मटीरियल लाइफ की तरफ, जहाँ पे एक नया वर्ड उनको मिलता है, दैट इज एक्यूमुलेशन, कि चीज़ें इकट्ठा भी तो करनी है हमें। सो ये किसने बोला था? ये सारी बातें हैं मार्क्स की। तो अब कोट फ्रॉम मार्क्स में अपीयर डिफिकल्ट बट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कैसे कॉपरेशन in human life is different from cooperation in animal life. Humans not only adjust and accommodate to cooperate but also alter society in process. जैसे कॉपरेशन एनिमल में होता है, ह्यूमन में होता है, पर क्या डिफरेंस है? ह्यूमन का जो एडजस्टमेंट है, ह्यूमन का जो कॉपरेशन है, उससे सोसाइटी में टाइम टू टाइम हमें बदलाव आता हुआ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैन एंड वुमेन ओवर द एजेस वो एडजस्ट हुए नेचुरल कंस्ट्रेंट में। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं ओवर टाइम टू टाइम जिन्होंने ट्रांसफॉर्म करा ह्यूमन लाइफ को, बट समहाउ कहीं ना कहीं उन्होंने नेचर को भी ट्रांसफॉर्म किया, पॉजिटिवली नेगेटिवली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट हाँ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ है। ह्यूमन्स एंड कोऑपरेटिंग दस डू नॉट पैसिवली एडजस्ट एंड अकोमोडेट बट ऑल्सो चेंज द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। तो वो सिंपली ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन को जब कॉपरेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो ऐसे एडजस्ट नहीं करता कि आसपास जो है उन सब में एडजस्ट कर लो, वो कुछ ना कुछ चेंज भी कर देता है। सो वी हैड डिस्कस इन द चैप्टर ऑन कल्चर एंड सोशलाइजेशन इन अर्लियर बुक कि कैसे जो इंडियंस हैं दे हैड टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट एंड कोऑपरेट विद इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस विद ब्रिटिश कॉलोनिज्म। सो बट ऑल्सो हाउ द प्रोसेस ऑफ द इंग्लिश हैज एमर्ज्ड। तो जी जब अंग्रेज आए वो इंग्लिश लेके आए, अब हमें इंग्लिश के साथ कोऑपरेट करना था, लेकिन हमने अपनी एक नई भाषा बना ली, क्योंकि भाई एकदम तो अंग्रेज नहीं बन सकते कि ओ माय गॉड नाउ लेट्स लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। हम कुछ अपना इंग्लिश टाइप का ले आए, तो वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।